नमस्कार। दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जूनियर अकाउंटेंट कम टीआरए एग्ज़ाम के लिए कितना टारगेट बना करके चलें ताकि हम एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक दोस्त ने कमेंट किया था किसी एक वीडियो पर कि जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। तो दोस्त, हम इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि हम टारगेट कितना रखें। हम एक ऐसा टारगेट सेट करके चलेंगे जिससे कि हम उतना मार्क्स लेकर के आ जाएं तो हम श्योर सिलेक्शन ले पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा अगर आप जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिल पाए और वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रह सके। दोस्त, वैसे तो अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उनके अंदर हमें थोड़ा सा दोहरा नेचर हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल आजकल जब से बोर्ड ने ये रूल्स निकाले हैं 40% मिनिमम क्राइटेरिया वाला, तो कहीं ना कहीं वैसे अगर हम देखें जिसमें सिंगल पेपर होता है तो उसके अंदर बोर्ड का जो मार्क्स रहता है जहाँ पर सिलेक्शंस होते हैं वो 70% एक मार्क्स है। अगर आप 70% 75% लेकर के आ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप श्योर सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ, कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ, जिसके अंदर 40% लाना अनिवार्य था। 2 पेपर जिसके अंदर होते थे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, और उनमें ईच पेपर में 40% लाना अनिवार्य था। तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिला है कि सीट्स खाली रह गई हैं या फिर जिन्होंने 40% स्कोर किया है वो सिलेक्शन अपना बना चुके हैं। तो होने को कुछ भी हो सकता है, इस पेपर के अंदर भी हो सकता है कि पेपर का एग्ज़ाम का पेपर इतना टफ हमें देखने को मिले कि सीट्स ही खाली रह जाए, जितनी सीट्स है वो भर ही ना पाए और 40% भी लाना दुश्वार हो जाए, 40% भी ना ला पाएँ। लेकिन दोस्त, ये सारी चीज़ें हुई कि अधीनस्थ बोर्ड के क्या ट्रेंड्स रह रहे हैं, कितना किस लेवल के पेपर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात कर रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट के जो पेपर्स हैं उनका जो सिलेबस है उसके आधार पर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट पेपर को लेकर के, क्योंकि फर्स्ट पेपर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप ये तय मान करके चलिए, आपने थंबनेल देखा होगा कि क्या 40% लाने से काम बन जाएगा। अभी हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स इस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर के चल रहे हों कि चल यार, फर्स्ट पेपर में तो मैं 40% बना ही लूँगा और अब सेकंड पेपर को मजबूत करना स्टार्ट करता हूँ, इसमें भी 40% बना लेता हूँ। तो दोस्त, आप ओनली 40% बना करके इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। अगर 35% भी कैटेगरीज वगैरह के लिए, तो अगर आप 35% या 40% का टारगेट बना करके चल रहे हैं कि मैं 40% बना लूँ, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसका फर्स्ट पेपर है वो स्कोरिंग पेपर है। उसके अंदर जो हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं, उसके अंदर जो 6 सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जिसमें हम अगर बात करें मैथ्स की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो ये कंप्लीट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। आप हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट एक अच्छी तैयारी कर रहा है, जिसने सीईटी की तैयारी अच्छी लेवल से की है या फिर पिछले कुछ 2-3 एग्ज़ाम अधीनस्थ बोर्ड के दिए हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहा है, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि अच्छा कैंडिडेट फर्स्ट पेपर में मात्र 40% स्कोर नहीं करेगा दोस्त, वो इजीली 70 से 80% स्कोर वहाँ पर बना ले जाएगा। तो ओनली आप 40% टारगेट बना करके चलेंगे तो कुछ काम होने वाला नहीं है। आप अज्यूम करिए कि एक अच्छा कैंडिडेट फर्स्ट पेपर में 80% स्कोर कर रहा है और सेकंड पेपर में 40% स्कोर कर रहा है, तो ओवरऑल हम देखें तो 60% यहाँ पर एक एवरेज निकल करके आता है कि आपके 900 में से 60% की अगर हम बात करें तो 540 नंबर ये मिनिमम आपका यहाँ पर बन जाता है। जबकि 60% में भी मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि जो अच्छे कैंडिडेट्स होंगे वो फर्स्ट पेपर को तो कवर करके चलेंगे ही चलेंगे, सेकंड पेपर को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों में 40-40 बना लूँगा तो उससे काम चल जाएगा, काम चलेगा नहीं दोस्त। तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 650 तक का आप कम से कम टारगेट लेकर के चलिए। 650 कम से कम आपको टारगेट बना करके चलना है कि मुझे इतना तो स्कोर करना ही है।
650 हुआ, 680 हुआ, 700 हुआ, आप कहीं ना कहीं यहाँ टारगेट बना करके चलेंगे। 70% प्लस 75% के आसपास टारगेट आप बना करके चलेंगे। आप इतना स्कोर करेंगे तब जा करके कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए आसान होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे राजस्थान के अंदर वैकेंसीज बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो कैंडिडेट्स की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही है। तो इसलिए आप फर्स्ट पेपर को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। कई कैंडिडेट्स ऐसा सोच करके चल रहे होंगे कि यार फर्स्ट पेपर वाले सब्जेक्ट्स तो हम हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, और मैंने देखा भी है, मेरे भी कई दोस्त जूनियर अकाउंटेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक ही कहना रहता है कि यार फर्स्ट पेपर तो हमने एक बार कर लिया, अब मैं सेकंड पेपर पर ध्यान दे रहा हूँ। तो लेकिन मेरे दोस्त, आप ओनली सेकंड पेपर के चक्कर में फर्स्ट पेपर में 70% 80% स्कोर करना मत भूल जाना, क्योंकि जब आपको एक एवरेज स्कोर चाहिए होगा, एक 70% फाइनल स्कोर चाहिए होगा, जब आपको 900 में से 650 700 नंबर जब आपको चाहिए होंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा हेल्प करने वाला है फर्स्ट पेपर, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने मोटा मोटी बात कर ली है। आपको पता चल गया होगा कि थंबनेल में जो चीज़ आप देख कर के आए थे कि 40% से काम चल सकता है कि नहीं चल सकता। और दोस्त, स्कोर करेंगे कैसे? 40% की बात हुई, या फिर फर्स्ट पेपर में 80% तक का हम टारगेट बना करके चलें, तो उसको अचीव कैसे कर पाएंगे? तो मैं आपके साथ फर्स्ट पेपर के लिए एक रणनीति लेकर के आने वाला हूं। फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस मैं आपके साथ करवाने वाला हूं। हम कुछ इस तरीके से फर्स्ट पेपर को लेकर के चलने वाले हैं, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसको लेकर के चलेंगे। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ लगभग 300 नंबर की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अगर आप वो प्रैक्टिस मेरे साथ करते हैं तो मैं, इतना मुझे विश्वास है कि उन 300 नंबर में से आप 250 280 तक आप वो स्कोर मार लेंगे। फर्स्ट पेपर में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं आपके साथ प्रैक्टिस, आपके साथ डील करने वाला हूँ। तो वो आप करने के लिए, वो आप चेक करने के लिए कि किस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से उन चीज़ों को लेकर के चलेंगे, वो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आप वो चाहते हैं तो। कुछ लोगों के कमेंट्स इस तरीके के भी आते हैं कि इस चैनल की वीडियोस देखने से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दोस्त, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, इतना वेल क्वालिफाइड आप एक कैंडिडेट हैं, और फिर भी आप इतना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सी यूट्यूब वीडियो मुझे देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, तो फिर थोड़ा सा आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को थोड़ी सी मजबूत करने की ज़रूरत है। जो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो यूज़फुल रहती हैं, वही वीडियोस के चैनल से, या फिर आपको उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। आप फालतू की वीडियोस, हो सकता है ये चैनल आपके लिए फालतू हो, तो आप इनको फॉलो ना करें, ठीक है। जो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं, बुक्स यूज़फुल हैं, वीडियोज़ यूज़फुल हैं, गाइडेंस वीडियोज़ यूज़फुल हैं, जो आपके लिए यूज़फुल हैं, वो आप उनको चीज़ों को फॉलो करते हुए चलिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, जिससे कि हम उस पर नेक्स्ट मैं आपके कमेंट्स लूँगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी उस डाउट को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।